नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. आज आपण आपल्या मॅथ प्लस इन्स्टिट्यूट या चॅनलवर 11th स्टँडर्डचा कॉम्प्लेक्स नंबर हा जो पहिला युनिट आहे त्याबद्दल आपण डिस्कस करणार आहे. तर आज पहिलं आपण इंट्रोडक्शन्स बघणार आहेत की कॉम्प्लेक्स नंबर कशाला म्हणायचे किंवा कॉम्प्लेक्स नंबर असतं काय. तर विद्यार्थी मित्रांनो, कॉम्प्लेक्स नंबर या अगोदर 9th आणि 10th स्टँडर्ड में मी तुम्ही खूप साऱ्या नंबर्सच्या डिस्कशन्स केला असं. म्हणजे मला म्हणायचे की त्याच्यामध्ये तुम्ही काय काय केलं असेल. सपोज आपने डिस्कस किया होगा नेचुरल नंबर, आपने डिस्कस किया होगा जो बेसिक है नेचुरल नंबर, जो होल नंबर आपने डिस्कस किया है, इंटीजर आपने डिस्कस किया है, रैशनल नंबर आपने डिस्कस किया है, इरेशनल नंबर आपने डिस्कस किया है और आपने रियल नंबर डिस्कस किया. ये सब 10th स्टैंडर्ड तक था. रियल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नंबर्स, मतलब रैशनल इरेशनल नंबर, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. तो 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारे बच्चों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ऐसे अंडर रूट ऑफ निगेटिव अंडर रूट की कुछ वैल्यू आती थी. अंडर रूट ऑफ -5, अंडर रूट ऑफ -19, इस तरह के क्वेश्चंस आने के बाद बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि सर इसका आंसर हम किस तरह से लिख सकते हैं, या तो इसका आंसर क्या हो सकता है, या इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या तरीका है, तो हम किस तरह से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसके लिए 11th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का एक टॉपिक है. उस टॉपिक में हम इस टाइप के नंबर्स को या इस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो पहले सिर्फ इस वीडियो में इंट्रोडक्शन होगा, सेकंड में उसके डेफिनेशन हम इस तरह से करेंगे. तो पहला इसको इंट्रोडक्शन देखते हैं कि है क्या. एक इक्वेशन कंसिडर किया गया है. तो कौन सा इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. तो मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ. क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. मैंने एक इक्वेशन लिखा जो क्वेश्चन में दिया गया है. तो इस इक्वेशन को वन जो है वो राइट साइड में लेके चलो, तो वैल्यू मुझे मिलेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1. अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1, इसका मतलब है एक्स एक ऐसी वैल्यू है, मैं किसी का स्क्वायर करूं तो मुझे -1 मिलेगा. लेकिन भाई ऐसी कौन सी वैल्यू नहीं, ऐसी तो कोई भी वैल्यू नहीं. तो x की जगह पे मैं ऐसी कौन सी वैल्यू डालू, उसका स्क्वायर करने के बाद -1 मिलेगा. तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1. दोनों को टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया. मैंने टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिया के बाद इस तरह से हम लिख सकते हैं. तो अब आगे उसने क्या बोला है वो पहले रीड करते हैं तो समझ में आएगा कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है. तो पहले बात करते हैं इसको. तो दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस. इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स. कहां पर ये सॉल्यूशन है, लेकिन रियल नंबर्स के सेट में इसका सॉल्यूशंस नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर इज अ नो रियल नंबर. देखो यहाँ पे आप हम रीड कर सकते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स बिकॉज देयर इज अ नो रियल नंबर. आगे देयर इज अ नो रियल नंबर व्हिच स्क्वायर इज -1. ऐसा कौन सा भी रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, -1 मिल सकता है, नहीं है. तो आगे देखते हैं. वी नीड टू एक्सटेंड द सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो हमें कोई आवश्यकता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स को थोड़ा एक्सटेंड करेंगे टू अ लार्जर सेट विच वुड इंक्लूड सॉल्यूशन ऑफ सच इक्वेशंस. तो इसको हम इस चैप्टर्स में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. तो इंट्रोड्यूस अ सिंबल ऑफ आयोटा. तो एक इस तरह का एक सिंबल होता है, इस तरह का एक सिंबल होता है, या हम स्मॉल आई बोल सकते हैं. और इसी सिंबल्स को आयोटा बोल के भी प्रेजेंट किया जाता है. क्या? आयोटा. आयोटा ये ग्रीक लेटर है, ये ग्रीक है और ग्रीक लेटर्स, ये ग्रीक लेटर आयोटा इसको कहा जाता है. तो फिर ये आयोटा क्या है? तो आयोटा एक इमेजिनरी नंबर्स या इमेजिनरी आइडेंटिटी है जो इमेजिनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की गई है. तो इसकी खुद की अपनी वैल्यू है, अपनी अपनी एक खुद की वैल्यू है. जिस तरह से हमने सर्कल में पाई की वैल्यू देखते हैं ना, पाई की वैल्यू 22/7 या तो 3.14 लेते हैं, उसी तरह से आई की भी एक वैल्यू है. आई की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ -1. तो आई की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ -1 वैल्यू है आई की. जिस तरह से हमने 7 6 या 9 स्टैंडर्ड में पाई की वैल्यू देखी थी. पाई की वैल्यू क्या है भाई? 22/7 लिख सकते हैं या हम 3.14 लिख सकते हैं. तो इस तरह की जो भी वैल्यू है वो, ये सर 22/7 या तो 3.14 हम इस तरह से लिखते थे. तो मेरे बोलने का मतलब है आयोटा ही एक इसी तरह की नंबर है. तो आयोटा को क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? अंडर रूट ऑफ -1 रिप्रेजेंट किया जाता है. तो हम इसको सॉल्व करने के बाद मैं क्या लिख रहा हूं, तो दोनों को टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर रहा हूं. तो मेरा बोलने का मतलब है कि दोनों को स्क्वायर किया तो ए -1, आयोटा का स्क्वायर किया तो अंडर रूट ऑफ -1 का भी मुझे स्क्वायर करना है. अंडर रूट ऑफ -1 का भी स्क्वायर करेंगे हम
अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करने के बाद मुझे क्या करना है, अब ये अंडर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करने के बाद मुझे ये जो अंडर रूट है, कौन सा, ये जो अंडर रूट है, अंडर रूट को मुझे निकालना है यहाँ से, ये अंडर रूट और ये स्क्वायर रूट और ये 2 गेट कैंसिल, ये होता है, ये लॉज ऑफ इंडाइसिस में है, बचपन में पढ़ा होगा आपने। तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या मिली, आई स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे -1 मिला। आई की वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 थी, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 मिली। तो इस आयोटा को क्या बोला जाता है, यहाँ पे रिप्रेजेंट देखो, आई इज कॉल्ड एन इमेजिनरी यूनिट और एन इमेजिनरी नंबर, आई को इमेजिनरी यूनिट भी बोला जाता है और एन इमेजिनरी नंबर्स भी बोला जाता है। तो ये किसने फाइंड आउट किया, इसको किसने फाइंड आउट किया, तो एक स्विस मैथमेटिशियन था लियोनार्ड यूलर बोल के, यूलर्स लॉ वगैरह होते हैं ना, वो इस तरह के, लियोनार्ड यूलर बोल के एक मैथमेटिशियन था, उसने इसको फाइंड आउट किया है। द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू इंट्रोड्यूस द सिंबल आई विथ आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 एंड आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया गया है